हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लेटफॉर्म। वो आज टेरा एक्सप्लोरर की इंट्रोडक्शन के बाद जो है हमारी सॉफ्टवेयर की पहली क्लास है, जो हम फारवर्ड जो है मूव ऑन करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ। तो आज की क्लास में हम फर्दर जो इसके बाद आने वाली क्लासेस हैं उनमें हम जो है वो सबसे पहले टेरा एक्सप्लोरर के जितने भी टैब्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर जो है वो हम अपना प्रोजेक्ट की तरफ जो है ना वो मूव ऑन करेंगे, ताकि हमें अपने जितने भी टेरा एक्सप्लोरर में हमारे ऑप्शंस हैं, बटन्स हैं, एक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने के बारे में थोड़ी बहुत हो ना हो तो हम उसको जो है फर्दर ऐसे आगे मूव यूज़ किस तरह करेंगे, चीज़ों को मूव किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम जो है वो सीखेंगे कि हम टेरा एक्सप्लोरर का कौन सा टैब जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। सबसे पहले ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर टेरा एक्सप्लोरर। तो मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट के नाम से जो लास्ट टाइम हमने एमपीटी क्रिएट की थी उसकी हेडर फाइल जो है वो मेरे पास बन गई है। एमपीटी जो है मेरे पास ओपन है, मैं इसी को ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये अभी अनडिफाइंड लोकेशन पे है। मैंने इसके ऊपर कोई भी लोकेशन जो है वो ऐड नहीं की। तो मैं इसको मैनुअली फाइंड करता हूँ। जैसे मैं फाइंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे जो है वो मेरा एरिया जो है वो विजिबल है, नज़र आ रहा है। तो अभी इसकी जो है वो सबसे पहले नॉर्थ अलाइन कर लेते हैं। ये भी मेरे पास जो है वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो एरिया मेरे इसमें जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो आज की क्लास में हम जो है वो बेसिक साइज़ का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके टैब्स के बारे में वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जो है वो टॉप पे इसकी आ रही है न्यू, उसके बाद आ रही है ओपन, जो एज इट इज़ सभी सॉफ्टवेयर में आती है। बटन्स आते हैं न्यू के, ओपन के, सेव के, और उनके साथ उसकी शॉर्ट कमांड लिखी होती हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, इसी तरह कंट्रोल एस, और इसी तरह आगे अनडू और रीडू। इन दोनों की जो है वो आप देख सकते हैं ऑल्ट बैक स्पेस के साथ जो है वो इनकी शॉर्ट कमांड है। उससे नीचे अगर हम आते हैं तो हमारी जो है वो होम का टैब है, एनालिसिस का टैब है, लेयर का टैब है, ऑब्जेक्ट्स का टैब है, इफ़ेक्ट्स का टैब है, नेविगेशंस, व्यू और टूल का टैब है। तो सबसे पहले जो है वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे होम टैब को, कि होम टैब में कौन कौन से जो है वो टूल्स हैं, इसके टूल बार में कौन कौन से टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है एज इट इज़ उसी तरह होम में दोबारा फिर इस बटन जो है वो उन्होंने शो किया हुआ है, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज़ का, प्रिंट का। तो सबसे पहले होम टैब में है सेलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट और सिंपल सेलेक्ट। अगर हमने किसी भी फीचर को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम जो है वो सेलेक्ट यूज़ करते हैं। एरिया सिलेक्शन के लिए अगर हमने कोई एरिया लगाया हुआ है या कोई एरिया हमने शो करवाना है, सेलेक्ट करना है, तो वो हम उसको उस एरिया को जो है वो इसी तरह सिंपल जो है वो मैनुअल हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो इसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है वो ये मेरे पास जो है वो एरिया सेलेक्ट हो गया, एरिया सिलेक्शन जो है मेरे पास हो गई है। तो एज इट इज़ जो है इसी तरह हम सिलेक्शन जो है वो अपनी कर सकते हैं, लगे हुए एरिया को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इससे सेलेक्ट टूल से। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है पेस्ट टू कर्सर लोकेशन, कि जिस जगह पे कर्सर होगा उस जगह पे वो पेस्ट कर देगा। उसके राइट में एज इट इज़ जितने जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में ऑप्शंस होते हैं कि कॉपी का, कट का और डिलीट का, ये इसका एक पोर्शन जो है वो फिनिश हो गया होम टैब का। सेकेंडली जो है उसमें आ रहा है टाइम स्लाइडर। अगर मैं टाइम स्लाइडर को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक जो है वो टाइम स्लाइडर जो है वो शो हो रहा है, कि जो हमने एरिया ओपन किया हुआ है उसमें हम कौन से वाले टाइम में जो है वो उस एरिया को देखना चाह रहे हैं, मतलब डे में, नाइट में, डे में, किस एरिया में हमने ऑलरेडी जो है वो
डे सेलेक्ट किया हुआ है, तो डे में वो हमें कौन से वाले एरिया में उसका सन कंडीशन क्या होगी, उसमें कौन सी जगह पे जो है वो शेडो पड़ रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम टाइम स्लाइडर की मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सन। अगर मैं सन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो है वो इसमें जो है वो डे टाइम ख़त्म हो गया, नाइट टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। लाइट जो है वो ख़त्म हो गई है और इसमें जो है बिल्कुल अंधेरा जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं सन को अनचेक करता हूँ तो सिंपल मेरे पास एज इट इज़ उसी तरह जो है वो डे आ जाता है। इसी तरह आगे आ जाता है शेडो। मैं शेडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि कंप्लीट जो है वो उसके ऊपर जो है वो शेडो शो हो रहा है। तो ये एक और इन्वायरमेंट का जो है वो इसका सेक्शन जो है वो, इन इन्वायरमेंट के सेक्शन में ये 3 टैब्स थे, टाइम स्लाइडर, सन और शेडो। इसके बाद आ गया नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये है कि नेविगेशन में हमने इस एरिया के ऊपर अगर फर्दर मूव करना है मैनुअली, अगर हम फ्लाई नहीं करते, हम मूव करते हैं या अंडरग्राउंड मूड में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले है अंडरग्राउंड मूड। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हम जो है वो अंडरग्राउंड मूव में शिफ्ट हो गए हैं। उसी एरिया का जो है वो हमें अंडरग्राउंड मोड जो है वो ये शो करवा रहा है कि हम उसके एरिया, अगर उस एरिया को देखना चाह रहे हैं अंडरग्राउंड मोड से, तो मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और सिंपल जो एज इट इज़ हम दोबारा अपने एरिया में जो है वो वापस आते हैं। उसके बाद जो है वो नेविगेशन में नेक्स्ट जो टैब टूल है वो है वॉक मोड का। अगर मैं वॉक मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको सिंपल आउटडोर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उस एरिया में मैनुअली जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसका एग्जैक्टली जो है वो एंगल सेट कर सकते हैं। और इसमें सिंपल अगर आपने एक इंसान या एक ह्यूमन जिस तरह चलता है और जंप लेता है, आप उसमें जंप ले सकते हैं, अपनी व्यू आई साइड जो है वो देख सकते हैं, आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, बैक मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं। इसी तरह फील्ड ऑफ व्यू है, आप फील्ड ऑफ व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने क्लोजली देखना है या थोड़ा ऊपर से देखना है, इट्स डिपेंडिंग ऑन यूज़र के वो किस तरह इसको जो है वो यूज़ करना चाह रहा है। अगर मैं इसे एग्ज़िट करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है ऐड का। जैसे ही ऐड का नाम आता है तो एक्चुअली माइंड में भी यही चीज़ आती है कि कौन सी ऐड में हम कौन सी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टूल है वो है फीचर लेयर्स के। हम इसमें कौन सी फीचर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जिसमें टेरा एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट है, कोई बना हुआ प्रोजेक्ट हमने ऐड करना है डायरेक्टली, इसी के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। KML ऐड कर सकते हैं, KMG KML, शेप फाइल, स्काईलाइन, ग्लोब सर्वर। इसी तरह फर्दर जो है लोकल डाटा लाइब्रेरी में से अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर लेयर के बाद नेक्स्ट जो टूल है वो है रास्टर लेयर। रास्टर लेयर में ये ज़्यादातर जो है स्काईलाइन ग्लोब सर्वर है। इसमें एक्चुअल में जो सर्वर बने हुए होते हैं, जो एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर के लिए, एक से ज़्यादा यूज़र्स के लिए जो चीज़ें बनी होती हैं कि हमने अगर एक ही जगह पे बैठ के मल्टी यूज़र्स ने जो है वो इसको एक्सेस करना है, तो इसके लिए जो है वो रास्टर लेयर में ये लोड इमेजरी लेयर्स हैं, जिसमें वेब मैप सर्विस है, स्काईलाइन ग्लोब सर्वर है। इसी तरह जो है वो लोड एलिवेशन में भी इसी तरह, जिस तरह हमारे इमेजरी के जो है वो, अगर हम कोई इमेज का सर्वर बना हुआ है वो हम इसमें डाटा सेट है वो लोड कर सकते हैं, तो इसी तरह एलिवेशन का जो सर्वर या डाटा सेट बना हुआ है वो लोड कर सकते हैं। इससे आगे है 3D लेयर्स। 3D लेयर्स में जो है वो 3D ML है, कोर्डेला फाइल होती हैं, या 3D टाइल फ्राम URL है, जिस तरह इसकी MP टाइल्स हैं वो अगर हम इसमें लोड करवाना चाहते हैं, CMPT है, फाइल्स हैं, CPT फाइल्स हैं, तो वो हम डायरेक्टली जो अगर इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लोड करवाना चाहते हैं तो वो हम इसमें करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल जो है वो है ऑब्जेक्ट के नाम से। ऑब्जेक्ट में ये है कि इसमें 2D ऑब्जेक्ट हैं। 2D ऑब्जेक्ट में हम सिंपल जो है वो टेक्स्ट लेबल ऐड कर सकते हैं, इमेज लेबल ऐड कर सकते हैं, क्रिएट पॉलीगॉन, क्रिएट पॉलीलाइन कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने इस जगह पे एक टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं इस जगह पे लिख देता हूँ जी टेस्ट के नाम से, मैं इसको एक टेस्ट दे देता हूँ। आप देखेंगे कि इस जगह के ऊपर जो है वो
टेक्स्ट आ जाएगा। अभी ये इस जगह पे ऊपर टेक्स्ट है। आप जिस तरह इसको मूव करेंगे ये एक्चुअल आपकी आई साइड के साथ जो है ये रिलेट करेगा। इसी तरह मैं फ़र्दर जो है वो एक दो और टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ अगर, तो मैं जो है सिंपल ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके मैं इस जगह प्लेस करता हूँ। इसको मैं रखता हूँ test1 के नाम से और मैं सिंपल इसको ओके कर देता हूँ और मैं रखता हूँ इसको टॉप पे, हिल टॉप के ऊपर। तो आप देखेंगे कि मैं जिस तरह मूव करूँगा ये टेस्ट मेरे सामने जो है वो एग्जैक्टली मेरी तरफ ये मूव करता हुआ जो है वो मुझे फ्रंट व्यू एलिवेशन, फ्रंट व्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह जो है वो आगे हमारे पास अगर कोई इमेज हो तो हम कोई भी एनीथिंग अगर इमेज पर पड़ी हुई है मेरे पास तो मैं उसमें जो है वो इसमें इमेज जो है वो लगा सकता हूँ। कोई भी इमेज अगर मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जिस जगह पे इसको प्लेस करवाना चाहता हूँ, आप देखेंगे कि ये इमेज मेरे पास इस तरह हम इसमें जो है फ्लैग्स लगा सकते हैं। इमेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे फर्दर कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट में आगे पॉली लाइन है। पॉली लाइन अगर आपने किस तरह लगानी है किसी एरिया में, जिस तरह हम पॉली लाइन लगा के उसकी निकालते हैं, प्रोफाइल निकाल लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट सोर्सेज के साथ जो है वो हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ये पॉली लाइन लग गई। पॉली लाइन के ऊपर फर्दर आगे हम आगे वर्क कर सकते हैं। आगे उसी तरह पॉलीगॉन आ गई। पॉलीगॉन में हमने कोई एरिया लगाना है, सिंपल हम जो है वो एरिया अपना जो है वो लगा सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। लेकिन ये है कि ये बेसिक में हमारे पास इनकी जो है वो इनको यूज़ करने की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम फर्दर आगे प्रोजेक्ट्स में जो है वो इनको यूज़ कर सकें। तो ऑब्जेक्ट्स के बाद जो है वो नेक्स्ट टूल जो है वो है प्रेजेंटेशन। ये एक बहुत ही जो है वो मेन टूल है इस सारे उसमें सॉफ्टवेयर में कि हमने इसके ऊपर सारी चीज़ें लाइव ही करनी होती हैं। कि इसका ये है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, वो हम इसकी लाइव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हम इसको प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद जो चीज़ हमने रिकॉर्ड करनी है वो हम रिकॉर्ड करके तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके जो है वो हम फ्लाइट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है कि हमने अगर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने कोई भी चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं की हुई, लेकिन अगर मैं इसको जो है वो क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि न्यू एक्शन जो है वो फ्लाई लोकेशन ऑब्जेक्ट है कि आपने किस तरह इसमें ऐड करनी है। जी मैंने ये पहली लोकेशन ऐड कर दी, ये पहली लोकेशन है। उसके बाद फर्दर आगे मैं दूसरी तीसरी ऑनवर्ड इसी तरह जो है वो मैं लोकेशंस जितनी ऐड करते जाऊँगा, मैं इसी तरह जो है वो इसके ऊपर लोकेशंस ऐड करता जाऊँगा। और ये आप देखेंगे कि मैं जिस तरह प्ले करता हूँ तो प्रेजेंटेशन जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक मैंने इसको दूसरा पॉइंट लगाया ये उस तरफ मूव हो गई है। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसको फर्दर वीडियो की फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉइंट की फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये होगी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद है सबसे, ये भी एक बहुत ही मेन जो है वो टूल है लोकेशन। लोकेशन का ये टूल है कि मैं अगर बहुत बड़े एरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैंने एक लोकेशन सेट कर लिया जिसमें मैंने दो टेक्स्ट लगाए हुए थे टेस्ट के नाम से। तो मैं लोकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ वर्किंग। ये मेरी वर्किंग लोकेशन है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जूम आउट कर देता हूँ। अभी मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि मेरा जो है वो ग्लोब किस जगह पे है और किधर जो है वो चला गया। अगर मेरी तरफ मेरे पास से जो है वो मेरा सारा जो मेरी एमपीटी थी, मेरा वर्किंग एरिया वो डिस्टर्ब हो गया है, तो सिंपल जो मैंने एक लोकेशन लगाई होगी मैं अगर उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो पे जो है वो मुझे मेरे एरिया पे जाकर ड्रॉप कर देगी। मैं इसको इजीली जो है वो अपने एरिया को देख सकता हूँ। दोबारा से मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे एक्चुअल एरिया में जाके मुझे पहुंचा देगा। ये इसका व्यू एडजस्ट है कि आप इसको जिस तरह इसका लोकेशन ऐड करते हैं या व्यू लॉक करते हैं, बुक मार्क लगाते हैं, ये एक्चुअल में एक टाइप का बुक मार्क है आपके पास। आगे आ गया नेक्स्ट टूल जो है वो है प्रोजेक्ट ट्री। प्रोजेक्ट ट्री के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि दो चीज़ें हैं, क्रिएट ग्रुप, कैप्चर ट्री स्टेट। क्रिएट ग्रुप का ये है कि मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, उसमें आगे फर्दर एक ग्रुप का नाम रखता हूँ, ग्रुप में आगे जाके मैं लेयर्स ऐड करता हूँ।
जिस तरह मैं लेयर ऐड करता जाऊंगा वो एक प्रोजेक्ट ट्री बनती जाएगी कि स्टार्ट में मैं एक ग्रुप ऐड किया, ग्रुप में आगे जो है वो मैं फर्दर कोई लेयर ऐड कर सकता हूँ, लोकेशन लगा सकता हूँ, मैंने कोई लेबल लगाना है, पॉलीलाइन लगानी है, पॉलीगॉन लगानी है, तो वो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट की ट्री बनती जाएगी। सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ये काम किया, उसमें फिर आगे हमने एक फ़ोल्डर बनाया, तो वो ऑटोमेटिकली एक जो है वो ट्री बनती जाएगी। तो उसके लिए हम जो है वो प्रोजेक्ट ट्री टूल को यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो हमने उसमें फ़िनिश किया कि हमने अपना सॉफ्टवेयर का जो है वो होम टैब में यूज़ होने वाले टूल जो हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। तो आने वाली क्लासेस में जो है ना हम फर्दर जितने भी टूल्स हैं, टैब्स हैं, वो सारे हम एक्सप्लोर करेंगे। साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।